उसको देख रहे तो थोड़ा सा नहीं लगता है, आउट ही लगता है इस टाइप का। क्या बाबू, कल आप लोग का हो गया सर वहाँ तक? कल का रिवीजन करवा ले, हम करते हैं हम लोग। कल का क्वेश्चन पूछ ले हैं, बताइए तो आप लोग थोड़ा। पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। कि बताइए, नवीकरणीय अनवीकरणीय में कॉमन अंतर बताइए क्या है? थोड़ा भी अंतर बताइए। कौन सीमित होता है, कौन असीमित होता है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य जो सौर ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है? नवीकरणीय है, क्योंकि जो सौर ऊर्जा होता है ना वो आपको जीवन भर मिलेगा, समझे ना। अब ले लीजिए गैस LPG, एक बार टंकी भरवाइए, यूज कीजिए, खत्म हो जाएगा। लिमिटेड है वो सब, क्या है, लिमिटेड है। लेकिन अब सूरज लिमिटेड है, अनलिमिटेड। जब तक आप रहिएगा, आप नहीं रहिएगा तब तक वो रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसा चीज जो खत्म हो जाए उसे क्या कहेंगे? अनवीकरणीय। और जो समाप्त नहीं होगा नवीकरणीय। या फिर हम लोग दूसरा नियम से इसे बोलते हैं कि जिसका उपयोग हम लोग दोबारा भी कर सके, उसे क्या कहते हैं? गैर परंपरागत या फिर नवीकरणीय। लेट से कहा बाबू आप लोग आ रहे हैं, दिक्कत होता है ना। और एक क्या था बाबू, पुनः प्राप्ति तो हो गया। एक था बनावट के आधार पे। बनावट के आधार पर कितने प्रकार का था? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? मानवकृत। मोबाइल क्या है? पेड़ पौधा। एक और बताए थे, बनावट हो गया उत्पत्ति के आधार पे। कई प्रकार? कौन कौन? जैविक किसे बोलेंगे? जिसमें सजीव का लक्षण पाया जाता है उसे जैविक, और जिसमें निर्जीव का लक्षण पाया जाता है उसे अजैविक। कोई बात ना, होने दीजिए जो भी है। आपको नहीं आ रहा है, याद नहीं है, याद है ना? बताइए तो, जो पेड़ पौधे होते हैं जैविक संसाधन की अजैविक? हाँ ठीक ठीक, जैविक डेफिनेशन आ जाए हमारा, ठीक बनू। देखो बाबू, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले पहला कल क्लास होते स्टार्ट हुआ था, ठीक ना, ज्योग्राफी का। आज सेकंड क्लास है आप लोग का, है ना, दूसरा क्लास है, कल ही स्टार्ट हुआ है। फिर से बताते संसाधन किसे कहते हैं? जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे क्या कहते हैं? संसाधन। कौन कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं? किसने कहा था? जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्या मानव खुद एक संसाधन है? क्या बात करे तू लोग, मानव संसाधन है ना बाबू? क्यों मानव संसाधन है? क्योंकि मानव कोई चीज को बनाता है तो आप उसका उपयोग करते हैं, जरूरी है। अभी हम पढ़ा रहे हैं तो आपको यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम भी क्या है, संसाधन है। तो जिससे आपको फायदा हो, जिससे आपकी कामों की क्या हो, आवश्यकता की पूर्ति होता है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन, है ना। अब हेलीकॉप्टर नहीं रहेगा तो चल जाइएगा कहीं? नहीं जाइएगा, एरोप्लेन नहीं। बनाया कौन है? मानव बनाया है। तो ये मानव का भी जरूरत है ना। तो जो चीज़ की जरूरत है वो क्या है? संसाधन है। तो बोले भी थे, एक स्टेटमेंट था, आप लोग बताते हैं कि जब तक कोई वस्तु उपयोग में ना आए तब तक वह संसाधन नहीं होता है। जब उपयोग में आया तो क्या कर सकते हैं, क्या है? संसाधन। स्केच मेरा क्या है, क्योंकि काम में आता है, आता है ना काम में। तो संसाधन संक्षेप में तरह बता देंगे कि जो हमने के काम आई ओकरे क्या कहलिए? संसाधन। जो काम में नहीं आएगा नो संसाधन। ठीक। सेकंड चीज, संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। किसने कहा था संसाधन होते नहीं? जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। इस तरह से था। आज हम लोग देखेंगे बाबू स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कै प्रकार के? 4 प्रकार के। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होता है। पहला आपका होता है निजी, निजी या व्यक्तिगत संसाधन, निजी या व्यक्तिगत संसाधन। सेकंड होता है आपका सामुदायिक संसाधन। थर्ड होता है आपका राष्ट्रीय संसाधन। फोर्थ होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यही नहीं होता है? तो हम लोग पढ़ेंगे पहला क्या, निजी संसाधन। देखिए स्वामित्व के आधार पर कई प्रकार। पहला कौन सा? देखिए हम पूरा लिखते नहीं है, ठीक है, हम बारी बारी से लिख लिख के समझाते हैं आप लोग को। पहला क्या है? निजी संसाधन। वोल्टेज कम है ना, निजी संसाधन, है ना, समझ। देखिए निजी को बोलते हैं प्राइवेट। क्या बोलते हैं? प्राइवेट। प्राइवेट किसे बोलते हैं? प्राइवेट समझ किसे बोलते हैं? निजीकरण किसे बोलते हैं? जो निजी होता है, जैसे मान लीजिए कोई घर है, जैसे मोबाइल है जो लगा है अभी कैमरा, तो मोबाइल किसका है? ये मेरा है मोबाइल, आपका उस पर अधिकार है? नहीं है। तो यानी कि निजी व्यक्ति के हाथों में है।
आपका सामान है, आपका कॉपी है, वो मेरा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका अधिकार है। तो जिस पे स्वयं और स्वयं किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे क्या कहेंगे? निजी संसाधन। बात को समझिए। स्कूल क्या है? निजी संसाधन है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि कोई भी जा सकता है पढ़ने के लिए, सभी के लिए। मस्जिद है, मंदिर है, बस में ना आप लोग ना, पार्क है, पार्क में कोई जा सकता है। शमशान घाट, शमशान घाट के मुर्दे ऐसा है ना, मुर्दे में सभी कोई भी हो जिसका समुदाय है वो जा सकता है, जो जिस समुदाय के लोग हैं, है ना ऐसा? तो ये सब निजी नहीं है। निजी का मतलब क्या होता है? किसी एक व्यक्ति, एक परिवार के हाथों में चीज़ हो, जैसे घर, मकान, घर मकान की है, मोबाइल, बाइक, गाड़ी, घोड़ा, जितना भी चीज़ है सब क्या है? निजी है। तो हम निजीकरण का अगर डेफिनेशन देना होगा हमको, तो कैसे देंगे? जिस संसाधन पर किसी निजी व्यक्ति का हो अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? निजी संसाधन। जिस संसाधन पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? निजी संसाधन। निजी समझ रहे हैं ना? जैसे स्वयं और स्वयं क्या हो? मेरा हो कोई सामान, या फिर आपका सामान हो, उस पर किसी और का अधिकार नहीं हो, दूसरे लोगों का। तो गाड़ी खरीदेगा तो 5 के नाम से खरीदिएगा, कोई एक के नाम से खरीदेगा, तो किसका होगा? निजी होगा, माने प्राइवेट। तो हम कह सकते हैं निजी लगता है ना बाबू, निजी ना, अरे भाई थोड़ा सा हिंदी सुधार लेते चलिएगा आप लोग। निजी हमको समझ में नहीं आया तो उल्टा सीधा लौकता है ना, ना हई से रही दीर्घ हई, निजी संसाधन। चला मत करिए, सुधार लीजिएगा, हर सही या दीर्घ हमारे तक पढ़ लेना कहता। जिस संसाधन पर किसी निजी लिख दें, निजी व्यक्ति उसे क्या कहते हैं? जैसे बताइए आप लोग, घर, गाड़ी, मोबाइल, किताब, जैसे बोर्ड है, बोर्ड, कलम, इत्यादि। इत्यादि भी निजी है, इत्यादि भी निजी है। चलिए सेकंड क्या है? सामुदायिक क्या बाबू? निजी का मतलब किसी खास व्यक्ति के हाथों में हो, जैसे कोई कंपनी हो जाता है ना प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब उसका अधिकार है, समझ गए? वो चाहेगा तो आपको निकाल भी सकता है, रख भी सकता है, उसकी मर्जी। कोई अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट क्या होता है? निजी नहीं होता है, कोई भी गवर्नमेंट सामान निजी थोड़ी नहीं होता है, सभी लोगों के लिए होता है। क्या? तो अब कोई खेल का मैदान बन जाए तो एक के लिए है, सभी लोगों के लिए। तो सामुदायिक किसे कहेंगे बताइए? जिस संसाधन का उपयोग, ठीक है, जिस संसाधन का उपयोग एक व्यक्ति या एक परिवार नहीं बल्कि पूरा समाज, पूरा समुदाय के लोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। फिर समझिए, सामुदायिक मतलब क्या होता है? समूह का, है ना, एक समाज का, ताकि गांव के, चाहे नगर के, चाहे पूरा जो आपका इलाका है, उस मोहल्ले की सभी लोगों के लिए अनिवार्य हो उसका उपयोग करना। ठीक है, तो क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। तो सिस्टमेटिक ढंग से समझे आप लोग? कहने का मेरा मतलब ये है कि जिस संसाधन का उपयोग, है ना, गाँव या नगर तथा मोहल्ले के लोग कर सकते हैं उसे कहते हैं सामुदायिक संसाधन। अपने तौर तरीका से आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मेरे डेफिनेशन का आप लोग यूज कीजिए, ठीक है? पूरे समूह का जिस पर अधिकार हो। छोटा लिखने का कारण है बाबू, एक ही साथ दोनों होने में पॉसिबल नहीं है। मतलब एक ही साथ बोल भी सकते हैं, लिख भी नहीं सकते हैं, समझ में आया ना? समुदाय,
जैसे हम बताइए तो। अच्छा, रेड वाला चलाएगा, रेड वाला दिखाई नहीं देता है। देखिए रियल कैमरा का मतलब ये होता है, अगर वास्तविक कोई कैमरा रहता है ना, तो उसका कलर ना एकदम जो कलर लिखेगा वही कलर दिखाएगा। लेकिन डुप्लीकेट जिससे जैसे कोई सैमसंग का मोबाइल ले लीजिए, उसका कैमरा देखिएगा ना, जब थोड़ा सा खराब हो लेकिन जो हो सो वही दिखाएगा वो कैमरा। उसको छोड़ा करके आईफोन ले लीजिए, जो है वही दिखाएगा। बाकी और सब लीजिएगा मोबाइल ना, जैसे आपको साफ कर देगा बट वो चीज़ नहीं दिखाएगा जो ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल में से मोबाइल दिखाता है। जैसे रेड लिखेंगे रेड नहीं, इसमें रेड लिखेंगे उसमें रेड नहीं दिखाई देगा। कैमरा डुप्लीकेट कैमरा की पहचान हो जाती है। और सैमसंग रहेगा भले पुराना हो, खराबे आए, लेकिन वो एकदम बताएगा नहीं रेडे है वो। अब उसमें लिखेंगे तो ब्लैक लिख रहे हैं, देखिए हम लिखेंगे देखिए, तो जिस संसाधन पर किसी एक व्यक्ति या उस परिवार के अधिकार ना हो, बल्कि पूरे समाज का अधिकार उस पे हो, पूरे समुदाय के लोगों का अधिकार हो, पूरे गांव के लोगों का अधिकार हो, पूरे नगर के लोगों का अधिकार हो, पूरे मोहल्ले के लोगों का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। इस बात को समझ रहे हैं ना आप लोग? वही चीज़ पैटर्न वही लिखा है, लेकिन हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो उसको आप रिलेट करते रहिएगा, ठीक है? तो सामुदायिक संसाधन का मतलब समझे ना आप लोग, जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो, पूरे समुदाय के लोगों का अधिकार हो। आप सिंपल लिख सकते हैं, जिस संसाधन पर पूरे समुदाय के लोगों का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। शॉर्ट एकदम। जैसे बताइए, स्कूल हो जाएगा आपका, मंदिर हो जाएगा, अस्पताल भी हो जाएगा, बहुत अच्छा। खेलने का मैदान जो होता है, समझ रहे हैं? शैतान शैतान देखिए तो शैतान भी निकल भी जाएगा यहाँ से। शमशान घाट के मुर्दे। अब ना यहाँ तक समझ में ना बाबू? आप लोग को समझ में आ रही है? निजी संसाधन मतलब किसी एक व्यक्ति के हाथों में, सामुदायिक संसाधन मतलब पूरे गांव के अधिकार में हो, ठीक ना? जिस बाउंड्री जिस एरिया का है कोई चीज़, पूरे पूरे इलाका का उस पर अधिकार होता है, किस पे? सामुदायिक संसाधन पे। तो इसमें कोई लोग जा सकता है का, ये थोड़ा ना जे करवा हो जाई, हमारा हम भी हॉस्पिटल खोले हैं तो हम क्या करम जाके यार, इलाज कैसे करूँ? अपने करब है, गजब है। देखिए जो ये सब काम करता है ना, वो खुद का इलाज नहीं कर सकता है। जैसे जो नाव होता है ना, नाऊ नहीं होता है बाल काटने वाला, नाई नहीं बोला था ना, तो वो नाई खुद का बाल काट सकता है? ऐसे नहीं कर सकता, कैसे कटेगा? वही हो जाता है उसके पास। अब वो भी किसी को मना नहीं कर सकता, वो भी क्या है, सामुदायिक है, जा सकते हैं। लेकिन उसका मन है नहीं काटेगा तो बंद करके चल जाएगा, हथियार सब रख के चल देगा। चाकू उसका हथियार होता है, बोलने का नहीं उससे, डॉक्टर आ चाहे उस सबसे। स्वामित्व के आधार पर आपको भी पढ़ना है ना संसाधन, सब बहुत पहले ही पढ़ लेना आप लोग को। तो संसाधन को स्वामित्व के आधार पर क्या प्रकार बांटे हैं? चार। क्या क्या? निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंत राष्ट्रीय, यही ना चार गो है। तो निजी हो गया हम लोग का, सामुदायिक हो गया, थर्ड क्या आप लोग का है? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं बताइए? देखिए बताते हैं आपको, समझाते हैं आप लोग को। किसी देखिए कोई भी देश हो, ठीक है, कोई देश है या फिर राष्ट्र, राष्ट्र देश को ही कहते हैं, ठीक है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के अंदर उपस्थित सभी संसाधन क्या कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन। किसी देश या राष्ट्र के सीमा के अंदर, ठीक है, सीमा के अंतर्गत होने वाली सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। जैसे बताते हैं आपको, देखिए राष्ट्रीय जो संसाधन है उसके लिए ना एक संस्था थी, अनकुलस, UNCOLOS, है कहीं? अनकुलस आपके पास है नहीं ना? है UNCOLOS। ये सीमा निर्धारित करती है, क्या करती है? सीमा को बाउंड्री बनाती है कि यहाँ से यहाँ तक जो है ना आपका, ये आपका संसाधन है। जैसे सोच के देखिए आप लोग, आप जाइएगा समुद्र में, समुद्र मछली पकड़ने के लिए, तो मछली किसका होना चाहिए? है ना? वो बात ना, जैसे मछली जो है, कहने का मतलब ये, क्या हम मछली पकड़ सकते हैं जा करके समुद्र में? जो समुद्र होता है उसमें मछली पकड़ सकते हैं, मतलब वो एक अपर्याप्त आर्थिक क्षेत्र हो गया। तो आप क्या चाहिएगा आपको कि हाँ समुद्र में जाएँ या पकड़ लें मछली? देखो समुद्र का भी तो सीमा होगा ना जी, कि हम कहाँ से कहाँ तक जाके मछली को पकड़ सकते हैं, अपना रोज़गार बेच सकते हैं, उसको कुछ कमा सकते हैं। आर्थिक चीज़ है ना, आर्थिक समझ रहे हैं ना, जो धन से इम्पोर्टेंट थी रिलेटेड हो, जिससे आपके रोज़गार चलते, उसे आर्थिक बोलते हैं, धन के बारे में अध्ययन करना। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि समुद्र में कहाँ तक आप जा सकते हैं मछली पकड़ने के लिए, जो भी, चाहे कोई भी नेचुरल गैस निकालने के लिए, चाहे तेल निकालने के लिए, कहाँ तक आप ही हो जाएगी। नहीं होता है कि समुद्र में जाए 1 किलोमीटर तक, तो यहाँ तक जितना संसाधन मिल जी, चाहे मछली हो, चाहे कोनो सोना मिल जाए समुद्र में, किसका होगा? अपन का होगा, नहीं बोलेगा। तो उस कंट्री का मतलब जैसे मतलब हमनी के देश बा, तो हमनी के देश के नीचे कौन समुद्र है बाबू? यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कौन समुद्र है? नीचे कौन है? महासागर, हिंद महासागर, इधर कौन है? अरब सागर, इधर कौन है?
बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर में ही एक हम लोग का एथी है, तेल जहाँ से निकलता है, मुंबई हाई, क्या नाम है, मुंबई हाई। वहाँ से पूरे देश में ना 65% तेल वहीं से निकलती है। हम लोग के देश में जो पानी तेल निकलता है वो कहाँ से निकलता है, तो मुंबई के हाई, समुद्र में से। मुंबई हाई उसका नाम है, मुंबई हाई। अब कहाँ पड़ता है पता है, 24 नॉटिकल मील के बाद पड़ता है वो, जबकि आप अपना ही देश का होगा। बाउंड्री बताएंगे कौन कौन अपना होगा, तो मुंबई ये देखो यहाँ पे पड़ता है, मुंबई हाई इधर देता है, इसमें लिखा हो कहीं ना कहीं, अरब सागर में इधर है, अरब सागर में उपस्थित मुंबई है, वहाँ से तेल निकलता है। 65% तेल मुंबई हाई से ही प्राप्त होता है भारत को, ठीक है, क्योंकि उसका अधिकार अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत का है। तो हम बताते हैं आपको, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, आपको डेफिनेशन समझ में आया। किसी भी देश के या राष्ट्र के भौगोलिक सीमा के अंदर उपस्थित सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। आई ना बात समझ में। अब देखिए कौन कौन राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा, कब कब कह सकते हैं कोई चीज़ के राष्ट्रीय संसाधन, मतलब देश का संसाधन। बात समझिए, राष्ट्रीय संसाधन का अर्थ क्या है, देश का संसाधन है वो, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर देश का कोई संसाधन है तो हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और मान लीजिए विदेशियन कोई चीज़ है तो हम उपयोग कर सकते हैं, जाके उसका एंट्री उसका इलाका में एंट्री लेके आप पकड़ के लाके कुछ नहीं कर सकते हैं क्या। बात समझ रहे हैं ना। तो आपको हम बताते हैं बाबू, डेफिनेशन लिखेंगे थोड़ा सा, आप लोग ठहरिए, बशर्ते आप लोग समझिए। मान के चलिए कि हम लोग का ये भारत है, ठीक है, भारत हम छोड़िए ना, काहे कि मूल्य है खतरा, हम लिख देते हैं, मान के चलिए इंडिया, ये हमारा भारत है, ये समुद्र है, बात को समझिएगा, ये समुद्र है मेरा, तो समुद्र को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। पहला होता है कोई चीज़ आपका कहाँ से कहाँ तक होता है, एक होता है 12 NM, क्या होता है 12 NM, और दूसरा होता है 24 NM, क्या होता है, और तीसरा क्या होता है 200 NM, ठीक है। याद रखिएगा, समुद्र की दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील में मापा जाता है, कच्चे में नॉटिकल मील में, समुद्र की दूरी नॉटिकल मील में मापा जाता है, समुद्र की दूरी नॉटिकल मील में मापा जाता है। मैं समझ गया, एनएम मतलब नॉटिकल मील। तो देखिए 3 तरह से ना नॉट बाउंड्री बनाया गया, एक बाउंड्री यहाँ तक हो गया, दूसरा बाउंड्री, तीसरा बाउंड्री, सब समुद्र है, ठीक है। देखिए होता क्या है, आपको कोई भी विदेशी कोई व्यक्ति है, हम आपको सिंपल बताते हैं कि 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील के बीच, 24 नॉटिकल मील से लेकर कहाँ तक 200 नॉटिकल मील, इसे बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, क्या बोलते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, EEZ। 24 नॉटिकल मील से लेकर 200 नॉटिकल मील के बीच क्या कहते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। यानी कोई भी हमारे भारत का कोई भी व्यक्ति चाहेगा अगर कि 24 नॉटिकल मील से लेकर के 200 नॉटिकल मील के बीच जा करके कोई मछली पकड़ ले, कोई अपना संसाधन को प्राप्त कर ले, ताकि उससे जीविकापार्जन हो जाए, कोई सामान बेच के हम कुछ अर्निंग कर ले, तो यहाँ के मछली पकड़ सकता है। समझिए बात को कह रहे हैं, यहाँ बीच में क्या कर सकता है, मछली पकड़ सकता है, क्योंकि ये आर्थिक क्षेत्र इसको घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है आपका यूनकोलस, हम बताए हैं, ये एक संस्था, इसकी स्थापना जो हुई थी ना 1982 में, एक बैठक हुई थी 1982 में, ठीक है। तो 1982 में जो बैठक हुई थी, इसी के तहत बाबू बाउंड्री बनाया गया था, हर देश के मतलब कहाँ से कहाँ तक समुद्र में जो भी सामान अगर संसाधन होगा किसका होगा। मान लो सोने मिल गया, तो बगल का श्रीलंका कहेगा नहीं मेरा है, उधर से वो कहेगा नहीं मेरा है, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सब बाउंड्री बनाया गया, मान लो कुछ संसाधन मिलिए गया समुद्र में तो किसका होगा, नहीं है क्या। देखिए, तो 12 नॉटिकल मील तक आज़ादी नहीं होती है कि आप जा करके उस पे मछली वगैरह पकड़ सकें, ठीक है, इस पे आज़ादी आपको नहीं है। काची बोल रहे हैं, फिर सुनिए, भारत की जो सीमा है, सीमा कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा 200 नॉटिकल मील तक, समुद्र में कहाँ तक 200 नॉटिकल मील तक, यहाँ तक हम लोग का समुद्र तक क्या होता है, सीमा होता है। देखिए भौगोलिक हो गया, भौगोलिक से लेके समुद्र की सीमा यहाँ तक, है ना, जितना सामान मिलेगा वो किसका होगा, भारत का होगा ना। कोई भी यहाँ तक कोई भी चीज़ मिल जाए किसका होगा, भारत का। बात को समझ रहे हैं ना। अब देखिए 0 से लेके 12 नॉटिकल मील, 0 से लेके 12 नॉटिकल मील तक कोई जाके आर्थिक क्षेत्र उसको नहीं घोषित किया गया है, वो आर्थिक क्षेत्र नहीं है ना, उसको आर्थिक क्षेत्र नहीं बोलते हैं, उसमें आप नहीं जा सकते हैं, है ना। रेड जोन, समझ रहे रेड जोन ना, रेड जोन समझ रहे हैं ना, किसी खेलते हैं फ्री फायर, आता है रेड जोन, तो क्या है, रेड जोन है, आपको इसमें अधिकार नहीं है, ये आर्थिक क्षेत्र नहीं घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अकॉर्डिंग। इसको सिर्फ और सिर्फ इसमें कोई व्यक्ति अगर जाएगा भी ना, जिससे कोई विदेशी व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनोसेंट पैसेज, इनोसेंट पैसेज, निर्दोष मार्ग, निर्दोष मार्ग। कोई व्यक्ति अगर चाहे, मान के चलिए श्रीलंका है, श्रीलंका कोई व्यक्ति चाहे कि ना हम जाके 12 नॉटिकल के अंदर घूम के आ जाए, नाव लेके जाएँ घूम के आ जाए, तो जा सकता है, इसके लिए कोई बॉर्डर नहीं बनाया गया। लेकिन रीज़न इसमें ये है ना कि जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ना हर चीज़ देख के जाना है, ये ना कि वहाँ पे हथियार लेके चले जाइए, कोनो तस्करी करिए, है ना। मतलब ऐसा नहीं है, चाहे कोई हानि है तो आप नहीं जा सकते हैं, अलाउ नहीं है आपको।
ऐसे आप ना जा करके कोई दिक्कत नहीं, घूम सकते हैं। और जब 12 नॉटिकल मील तक जाके घूम सकता है, तो यहाँ भी घूम सकता है कोई व्यक्ति आके। नहीं घूम सकता है नाव से अपना, घूम सकता है, लेकिन उसके ई ना कि वो कोनो पहले के बदमाश हो या फिर कोई एथी क्रिमिनल हो, ऐसा व्यक्ति को नहीं ना अधिकार है। कोई गलत एथी से आया है, तो नहीं आ सकता है। तो अगर अगर चाहे अगर इसमें कुछ गलती कर दिया, तो यहाँ के जो रहते हैं नेवी वगैरह रहते हैं ना, नेवी गोली मार देता है उस सबको, चाहे कुछ भी कीजिए मार देगा 12 नॉटिकल मील के अंदर। क्योंकि वो कंप्लीटली क्या होता है, जो अपना होता है उसमें किस पे किसका अधिकार होता है? कंप्लीटली अधिकार होता है देश का, कंप्लीटली अधिकार होता है देश का इस पे। इस पे कोई एथी नहीं कर सकते हैं। इस पर सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक होता है 12 नॉटिकल मील से लेकर के 24 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील से लेके 24 नॉटिकल मील में सिर्फ़ सुरक्षा की, इसको बोलते हैं सुरक्षा क्षेत्र। क्या बोलते हैं? सुरक्षा क्षेत्र। सुरक्षा क्षेत्र। हालाँकि आपको इसे पढ़ना नहीं है, थोड़ा-सा हिट कर देते हैं, कुछ बात नहीं है। आ जाता है मील, नॉटिकल मील है, आपके बुक में 200 नॉटिकल मील दिया है, समझ गए? तो इसलिए हमको लिखना पड़ जा रहा है। समझा दे रहे हैं कि देखिए 12 नॉटिकल मील के बाद 24 नॉटिकल मील, ये दोनों के बीच में जितना भी क्षेत्र है ना, उसको बोलते हैं सुरक्षा क्षेत्र। इसमें ना ये सब कुछ ना रोका जाता है उसमें, उसमें आने के लिए किसी को आज़ादी नहीं होता है पूर्णतः। आ सकता है, जो 12 नॉटिकल मील में आ सकती है, इसमें भी आ सकता है। लेकिन इसमें जितना नेवी भी रहता है ना, ये सब तैनात रहता है इसमें, सिर्फ़ सुरक्षा करता है इसका, इस क्षेत्र का, ये दोनों क्षेत्र का। मान लीजिए इस क्षेत्र का सुरक्षा किया इस क्षेत्र से गुजरिएगा ना कोई जाएगा 12 नॉटिकल मील में, तो पहले ही यहाँ पर चेक हो जाता है बढ़िया से। आप जाइए घूम के आ जाइए, क्या दिक्कत है 12 नॉटिकल मील के अंदर। तो ये सुरक्षा के लिए बनाया गया, सिर्फ़ और सिर्फ़ सुरक्षा के लिए, ठीक है? ऐसा बात नहीं कोई अगर संसाधन मिल गया, तो देश ही का होगा, क्योंकि 200 नॉटिकल मील तक पूरा देश का संसाधन हो जाएगा। लेकिन आप कहाँ जा सकते हैं? आपको अधिकार है सिर्फ़ जो आर्थिक है ना, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र ये बोल रहे हैं, 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील, इसको क्या कहते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, अपवर्जक इसको बोलते हैं। अपवर्जक मतलब नहीं कमाने-वमाने के लिए कुछ आता है। तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं? जिसमें कोई मछली पकड़ ले, कोई संसाधन वैसे मिल जाए आपको, जो भी काम करते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए। तो आप अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में आप कोई भी जा सकता है अपना, आना मछली पकड़ सकता है, मछुआरा जो भी हो, जाके अपना अपना काम चला सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या राष्ट्रीय संसाधन है यहाँ से लेके यहाँ तक? हुँ। 200 नॉटिकल मील तक, समुद्र में कहाँ तक? 200 नॉटिकल मील तक राष्ट्रीय संसाधन होता है, मतलब उस देश का संसाधन होता है। हाँ, तो समझे हम क्या बोल रहे हैं? देश का संसाधन कहाँ से कहाँ तक होगा? 200 नॉटिकल मील तक देश का ही संसाधन होगा। ये नहीं कोई दूसरा कोई आया उसको मिल गया सोना उठाए लेके चल देना। अनुकूलस क यही निर्धारित किया है कि नहीं 200 नॉटिकल मील तक हर देश का हो जाता है, ठीक है? 200 नॉटिकल जो भी सामान मिलेगा ना, उसी देश का हो जाएगा। अगर 200 नॉटिकल मील के बाद कोई वस्तु मिल गया, कोई सामान मिल गया, तो अब निर्धारित होता है किस पे? अनुकूलस पे होता है, ठीक है? अनुकूलस पे होता है कि वो किसको कहता है कि नहीं तुम्हारा होगा चाहे किसका होगा, उस पे बहस करता है, ये चाहेगा तो ये रख लेगा अपने पास। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो अनुकूलस, समझ गए? अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है अनुकूलस, वो चाहेगा तो अपना रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ गए? लेकिन वो निर्धारित कर देता है, बॉर्डर लाइन बना करके देख लेता है किसका नज़दीक मतलब करीब-करीब है। जिसका करीब पड़ेगा ना, कोई वस्तु मिल गई समुद्र में, आप देखिएगा किसका करीब है। मान लीजिए किसी का 250 नॉटिकल मील है, किसी का 260 है, किसी देश का 270 पे पड़ रहा है, तो देखिएगा 250 किसका है, दे देगा कम वाला के। हालाँकि राष्ट्रीय वो नहीं है, राष्ट्रीय संसाधन नहीं है वो। मान लें कि कोई आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर का अंतर है, तो उसमें बहस हो जाता है, इसलिए रख लेता है ये, बहस नहीं करेगा कोई। वो रख लेगा, उसको अधिकार है कि जो भी सामान मिलेगा वो मेरा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाया गया 1982 में। तो इस तरह से 12 नॉटिकल मील हाँ, एक बोले थे आपको निर्दोष, निर्दोष मार्ग बोले हैं कभी। निर्दोष मार्ग किसे कहते हैं? कोई विदेशी व्यक्ति आके चाहेगा तो वो घूम सकता है 24 से 200 नॉटिकल मील, 12 से 24 में है ना, लेकिन ये खतरनाक ज़ोन है 0 से 12 नॉटिकल मील। इसमें घूमने के लिए बहुत सारा परमिशन लेना पड़ता है, तब कोई घूम सकता है जाकर। वैसे अनेरिए ना, घूम सकता है लेकिन अनेरिए ना, उसके लिए बहुत नियम कानून है। तो बताइए देश का राष्ट्रीय संसाधन कहाँ तक होता है? 200 नॉटिकल मील तक होता है, 200 नॉटिकल मील तक। भारत के सबसे अधिक तेल कहाँ से आता है? मुंबई हाई से, मुंबई हाई से। एक बार फिर से हम लिख देंगे सिस्टमैटिक ढंग से, आप सोचिएगा, देखिएगा। तो आप समझ गए ना कहाँ से कहाँ तक होगा? बस आपको याद रखना है 200 नॉटिकल मील, ठीक है? हालाँकि सब रखिए नहीं याद, एग्ज़ाम में पूछ देता है, क्या दिक्कत है? पूछ देगा तो कभी टेंशन हो जाएगा। तो 12, 24, 200 सब याद रखिए। 0 से 12, 12 से 24, 24 से 200 नॉटिकल मील। अब देखिए 12 नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है? तो 22.2 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 22.2 किलोमीटर होता है। क्योंकि 1 नॉटिकल मील में 1875 मीटर होता है। कितना होता है? 75 मीटर होता है या फिर 1.875 किलोमीटर होता है। होता है ना जी? कितना लिखा है? 1.85 है। 1.85 देखो 1857 1857 ये क्या है? हम बोलेंगे 1875 कहीं दिया रहता है, वो मीटर में हो जाएगा। किलोमीटर में कितना होगा? 1.85 मतलब पौने 2 किलोमीटर। समझ रहे बात को ना? लगभग में पौने 2 किलोमीटर। तो सोच लीजिए 12 नॉटिकल मील में कितना होगा? कितना होता है? 22.2 किलोमीटर होता है, लगभग।
तो एक नॉटिकल मील में बाबू कितना किलोमीटर होता है? तो कहिएगा 1.85 किलोमीटर होता है। ठीक है, नॉटिकल मील क्या है? तो समुद्र की मापने की इकाई है ना इकाई? समुद्र के डिस्टेंस मापा, समुद्र डिस्टेंस किलोमीटर में मीटर में नहीं मापा पाता है, नॉटिकल मील में मापा पाता है ना? तो इस तरह से है। इसको मिटा के आगे बताएं बाबू, थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग समझ में आए ना बाबू? बदतमीजी ना, बदमाशी ना यहाँ पे। बता दिए आप लोगों को कि थी कौन कौन बताया? निजी, सामुदायिक और राष्ट्रीय, तीन खत्म हो गया ना। अब क्या रह गया? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय से पहले हम लोग फिर से सिस्टमेटिक ढंग से एक बार लिख देते हैं। ठीक है, बता बाबू, समुद्री जो सीमा है निर्धारित करने के लिए कौन सी संस्था है? समुद्री सीमा निर्धारित करने वाली, समुद्री सीमा निर्धारित करने वाली संस्था कौन थी? UNO, एनक्लोसे नाम है उसका, पूरा फुल फॉर्म का लिखिएगा करके। 1982 में संस्था की स्थापना हुई थी। 1982 में एक बैठक हुई थी, है ना? सीखिएगा तो याद हो जाएगा, नहीं सीखिएगा तो नहीं याद हो जाएगा। मत बाबू मंसूर, इंसानिया हो ना। समुद्री सीमा निर्धारित करने वाली संस्था का नाम होती है ओनक्लोस है। आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, पहले बता दिए। ठीक है, इस संस्था का नाम क्या? 1982 में संस्था की स्थापना हुई थी। बुनियादी मतलब बुनियाद इसका हुआ था। अच्छा, समुद्री सीमा के अंतर्गत 3 तरह से बताएं आप लोग को। क्या क्या बताएं? 12 नॉटिकल मील से लेके कहाँ तक? 24 नॉटिकल मील। इस बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? सॉरी, भौगोलिक सीमा से जीरो से ले लीजिए, जीरो से लेके कहाँ तक? तो इसे क्या कहेंगे? क्षेत्रीय, क्षेत्रीय जल बोला जाता है इसको। ठीक है, क्षेत्रीय जल। इस पे ना कंप्लीटली अधिकार होता है। फिर से कह रहे हैं, इस पे कंप्लीटली अधिकार होता है। इस पे कोई नहीं जा सकता है। जा भी सकता है तो परमिशन लेके जाना पड़ता है इसमें घूमने के लिए। चक्कर पकड़ नहीं करना जाके, आराम से घूमिए, नाव लीजिए, घुमाइए, चल दीजिए, है ना? इसमें भी थोड़ा बहुत आदमी चाहेगा तो मछली पकड़ सकता है, लेकिन बिना एथिक ना, बिना इजाज़त के नहीं कुछ काम कर सकते हैं। 12 से 24 को क्या कहेंगे? सुरक्षित क्षेत्र हो गया। उसके भी बताइए 24 से 200 कितना क्या बोला जाता है? इसको क्या बोलेंगे? हाँ, अपवर्जक ना, आर्थिक क्षेत्र। अच्छा, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है बताइए? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में मछली कोई पकड़ सकता है, पकड़ सकता है ना? चलिए, अब बात को समझे ना। 0 से 12, 12 24, 24 से 200। बताइए, एक नॉटिकल मील में कितना होता है? 1.85 किलोमीटर। लिखवा दिए? बताइए 12 नॉटिकल मील में कितना होगा? 22.2 किलोमीटर होता है। वो भी लगभग होता है। क्या होता है? लगभग है। लगभग का चिन्ह है ना, ये देखिए, बराबर को थोड़ा सा हिला दीजिए, क्या बन जाता है? लगभग। तो ये लगभग का चिन्ह है। 12 नॉटिकल मील लगभग कितना? 22.2 किलोमीटर। अब देखते हैं, समझ में आ गया आप लोग बढ़िया से? समुद्री सीमा। एग्जाम में क्या पूछेगा? किस क्षेत्र को अपवर्जक क्षेत्र बोलते हैं? किस क्षेत्र को अपवर्जक क्षेत्र बोलते हैं? तो 24 से लेके कहाँ तक? 200 तक अपवर्जक क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। आप लोग हमेशा ज्योग्राफी की कॉपी लेकर आया कीजिए ना पतला में, ठीक है? ये कॉपी लेकर आया कीजिए हमेशा पतला में। कुछ ऐसी पॉइंट होती है लिखवाना पड़ जाता है ना? हर चीज आपको नहीं ना मिलेगा। अब देखते हैं बाबू, चौथा क्या है आप लोग का? अच्छा, इस पे निर्दोष दोष जारी है कि नहीं? निर्दोष दोष समझ रहे हैं? निर्दोष दोष, निर्दोष मार्ग, निर्दोष मार्ग, निर्दोष मार्ग। इस पे भी जा सकता है, इसमें भी, इस क्षेत्र में भी, है ना? घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं घूमने में, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा परमिशन लेना पड़ता है क्षेत्रीय में। इस पे भारत सरकार का कंप्लीट अधिकार होता है ना? यहाँ पे संसाधन मिलेगा तो क्या होगा? है ना, कहीं मिले संसाधन तो किसका होगा? जिस देश से संबंधित है उसी का होगा, होगा ना? अच्छा, इसके बाद जो संसाधन मिलता है उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पे किसी का भी अधिकार हो सकता है। वो डिसाइड कौन करता है? ये संस्था करता है कि किसका होगा। ठीक है, तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय क्या बोले? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? जिस संसाधन पर ना, बोलिए तो एक बार,
मत बोलिए, छोड़ दीजिए। जिस संसाधन पर, है ना, किसी संस्था या संगठन का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं? ये भी धोखा दे दिया साला, हर कोई धोखे दे रहा है दुनिया में। ये भी धोखा दे दिया। क्या अगला मतलब बेचारा उन, उसका नाम क्या रखे हैं? क्या नाम रखे हैं? छोड़ो इसका नाम, मतलब कोबरा नाम है, समझ लो टाइटल क्या होगा। कोबरा नाम है, कोबरा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था, यहाँ तक समझ में आ रहा है बाबा आप लोग को? 200 नॉटिकल मील के बाद जितना भी संसाधन मिलता है उसे क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आई बात समझ में ना? और ये लग रहा है कितना तू ध्यान दे रहा है पढ़ाई में, हम समझ रहे हैं यार, मजा वाला है, हम समझ पा रहे हैं, दर्द है, ठीक है। अरे वो जरा कॉमेडी बनाता है, सही बनाता है कॉमेडी। तो सुनिए ना जी, क्या बोल रहे थे? ठीक है, सुनिए बाबू, मतलब कहने का मतलब समझे, हम दर्द कहने का मतलब ये है ना, ढेर दिन पढ़ाई छोड़ने के बाद समझ में नहीं आता है, मतलब हेजिटेशन होने लगता है, क्या कह रहे हैं, वो कंफ्यूज है, क्या करें। धीरे धीरे मेरी बातों को समझ में आ जाएगा, ठीक ना? सही बात है ना? तो समझते रहिए, संसाधन समझ लिए। फिर से एक सेकंड, शुरू से अंत तक रिवीजन कर लेते हैं, है ना, बोल लेते हैं। शुरू क्या कहते हैं? भूगोल क्या है? भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज, हिकेटिस को भी बोलते हैं, हिकेटिस को भी कोई बोलता है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन। क्या है? पृथ्वी का वर्णन। भूगोल कहते किसे हैं? कहते किसे कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, स्वरूप क्या कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप को भूगोल कहते हैं। चाहे पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप को अध्ययन क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। यही होगा। भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज। भूगोल शब्द का नामकरण इरेटोस्थनीज किया था ना। उसमें बताया था कि भूगोल, भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी के ऊपर कुछ भी चीज़ हो, पेड़ पौधा, पहाड़ पठार, पर्वत, समुद्र, महासागर, जो भी चीज़ हो, सबका अध्ययन किस में आता है? भूगोल में आता है ना। आप जिस देखते हैं कि नहीं, इधर देश ये वाला है, उधर देश ये वाला है, जो भी देश का डिसाइड करते हैं किससे करते हैं? भूगोल से करते हैं। तो भूगोल जरूरी है आज के दौर में। अभी जो भी एग्जाम हो रहा है ना बाबू, जो भी एग्जाम हो रहा है, तो हिस्ट्री से कम क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिक्स से, ज्योग्राफी ज़्यादा पूछ रहा है, क्योंकि दुनियावी में पॉलिटिकल ज़्यादा चीज़ है। ज्योग्राफी जरूरी है, आपको कहीं जाना होगा तो कैसे जाइएगा? जब आपको मैप मालूम नहीं है, मैप के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, आपको कहीं अगर जाना होगा तो कैसे पकड़ पाइएगा? चाहे जा पाइएगा कहीं, नहीं जा पाइएगा। तो मैप जरूरी है। हिस्ट्री क्या सिखाता है आपको? हिस्ट्री का कुछ सीखता है किस लिए? ताकि आगे जो गलतियाँ किया हो ना, जो गलती वो लोग किया है, चाहे कुछ सही किया हो, तो हम लोग भी वो गलती को दोहराए ना, इसलिए नहीं पड़ता है। नहीं तो इस तरह से ना हिस्ट्री का कोई ऐसे नहीं, नहीं है। बस बाबू 1 मिनट, बात सुना है ना बाबू? तो भूगोल समझ लिया मैंने। भूगोल समझ लिया आप लोग? संसाधन होते नहीं बनते हैं, कौन कहा था? जीवन में जब तक कोई व्यक्ति का उपयोग में नहीं आ रहा तो संसाधन है कि नहीं है? नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कई प्रकार के? कौन कौन? बनावट के आधार पे? कौन कौन? पुनः प्राप्ति के आधार पे? 2। कौन कौन? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, यही ना था। स्वामित्व के आधार पे? कौन कौन? दायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, 4 वही था। आगे क्या पढ़ेंगे? कौशी के आधार पे? विकास के आधार पर भी 4 प्रकार, संभावी, ये सब क्षेत्र है। आगे कल बताएंगे, ठीक है? क्लास यहीं तक रहेगा।